कोई हमेशा फिक्स नहीं होता कि पहले मशीनरी पहली वाली बिकेगी, तो इसको रट्टा मत मार लेना। कई बार वो बोलता है ये मशीनरी बेची है इंस्टॉल्ड ऑन दिस डेट, तो आप डेट टैली करो कि वो सेकंड वाली है, थर्ड वाली, फर्स्ट वाली। हमेशा फर्स्ट ही नहीं बेचते। इस बार 1 जुलाई वाली बेची है लेकिन पूरी नहीं बेची। कितनी बेची उसका? 1/3 ऑब्सोलीट होगी। कितने की बेची है? अरे कितने की बेची है? इसका 1/3 नहीं करते, बुक वैल्यू का करना पड़ता है। एक वो तो पहले दिन की मशीनरी की वैल्यू है। यहाँ हम जब लिखते हैं बुक वैल्यू फर्स्ट लिखते हैं कि जो निकलता बैलेंस बीडी निकलता है। हाँ, शो द मशीनरी अकाउंट वगैरह 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 वगैरह। अब आप पहले दिमाग लगाओ, आपके दिमाग से क्या होना चाहिए, ठीक है? फिर मैं बताऊंगा। तब तक क्या कर रहे हो तुम? टेस्ट देने वाले हो? क्या पढ़ना है? ये हो गया कंप्लीट? टेस्ट की तैयारी होगी? बेटा अभी तो बोला यहाँ पे डेप पूरे साल की लिखते हैं, वो अकाउंट में चेंज करेंगे। हाँ जी, अकाउंट का नाम मशीनरी अकाउंट। मैं पूछ क्या रहा हूं? एंट्री बता रहा है भाई। टेस्ट जब देना बता देना, वो कर देंगे जब करना होगा, जब टेस्ट देना होगा तब। अभी तो बैठो तुम, करते हैं, किसी को आगे पीछे करते हैं। अब आप क्या करो, आपके हिसाब से करना क्या चाहिए? अब जो सिखा रहा हूं ध्यान से सुनो। ये 1/3 जो हिस्सा किया है, किसका किया है? अगर मान लो ये पूरी मशीनरी बेच रहे होते तो तुम्हें कोई दिक्कत आती? तुम फर्स्ट मशीनरी की बुक वैल्यू कैसे निकालते? कहां से निकालते? जो यहां पे आती, तीसरे साल चौथे साल, जो जिस साल भी बिकी है, वो यहां जो बुक वैल्यू आती है वो बीडी की साइड जो आती है। तो वो बुक वैल्यू तुम बाद में अलग करते हो कि स्टार्टिंग से अलग करते करते आ रहे होते हो? 1 - 1 2 - 2 करते आ रहे हो, तो वो अलग मशीनरी तुम्हें दिक्कत नहीं होती। अब उसका एक पार्ट आ गया, तुम क्या करो, स्टार्टिंग से ही इस मशीनरी के 2 हिस्से कर दो, एक 2/3 वाला हिस्सा और एक 1/3 वाला। तो आपकी 4 मशीन हो जाएंगी। अब एक 2/3 वाली ये, एक 1/3 वाली यही, एक ये और एक ये। तो आपका 1/3 वाला बिक जाएगा, सिंपल, जैसे नॉर्मल मशीन बेचते हैं। अब तो 1/3 की बुक वैल्यू भी तो स्टार्टिंग से, जब स्टार्टिंग से उसकी डेप भी अलग लगा रहे हो, उसकी बुक वैल्यू स्टार्टिंग से क्या करो, अलग निकालते रहो निकालते रहो। तो आखिर में आपके अपने आप 1/3 वाले की बुक वैल्यू पड़ी होगी, उसको बेच दो, खत्म कर दो। बच कौन सी जाएगी बाद में? एक 2/3 बचेगी वो वाली, एक ये बचेगी, खत्म क्वेश्चन। जैसे नॉर्मल क्वेश्चन करना है सब कुछ वैसे ही रखो, लेकिन स्टार्टिंग से 2 हिस्से कर दो। अब मैं यहाँ पे इसके 2 हिस्से करने वाला हूँ, देखो ध्यान से। इसका 1/3 निकालो, कितना आएगा? तो यहां लिखूंगा 1/3 और यहां लिखूंगा 2/3, हो गया, ठीक है। तो 1/3 कितना बना इसका? और ये मशीनरी कितने की होगी? 20,000। 10,000 रुपये डेप कितने का आएगा? 1,000। इसमें कितने का आएगा? 2। ये फुल ईयर का आएगा। अब आप क्या बेसिकली गिनती से कितनी मशीनें होगी? 4। 2 ये 2 ये, टोटल 4 रहेंगी ना। तो आपको जैसे नॉर्मल क्वेश्चन करना है आप वैसे ही करोगे, कुछ नया करना ही नहीं है। आपके लिए ओल्ड क्वेश्चन हो गया। बस कैसे लिखेंगे? यहाँ डेट क्या आएगी बताओ जी? कितना अमाउंट फर्स्ट? अब हाँ, अभी फिलहाल करना है, करो अलग अलग करो। अब यहाँ पे क्या लिखोगे? 1/3 और यहाँ पे 1 लिख दो, 2/3 अलग अलग कर दो। कितना है? ये लाइन डाला करो बेटा, ये टोटल का मतलब होता है। ये लाइन, ये वाली, इसके मार्क्स कटते हैं। यहां तक कोई डाउट? आजा, हम एक मशीन ना लिख के 2 मशीन बना रहे हैं इसको। 1 का 1/3 और 1 का 2/3, 2 बन गई। अब इस साल का एंड कब होगा? 30, यहां टिक मार दिया हमने। इस साल का एंड कब होगा? 31 मार्च 2021। उससे पहले कोई काम हो रहा है? ये हो रहा है 1 जनवरी 2021 टू
बैंक अकाउंट नंबर 2 कौन सा है? 20,000। ये तो पूरा एज इट इज लिख दूंगा। अब है 31 मार्च 2021, उससे पहले भी काम हो रहा है? नहीं हो रहा। क्या लिखेंगे? 31 मार्च 2021 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक तो 1/3 की अलग, 2/3 की अलग और सेकेंड मशीनरी की अलग। आप उसको एक अलग मशीन बना दिया करो। अलग मशीन कहां बनानी है? एक तो यहां पे बनानी है, एक यहां से स्टार्टिंग से। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे रिटर्न में है, चाहे ये मेथड है, जो कोई भी आए। अब इसकी डेप्थ कितनी आएगी? कैसे 1,000? गलत बेटा, वो पूरे साल की होती है। डेप्थ निकालने से पहले क्या लिखते हैं यहाँ पे? ये डेट 1/3 की डेट क्या है? 31 मार्च। 1/3 की डेट क्या है? 1st 7। ये कितने महीने हैं? 2 बार डेट देखनी पड़ती है, एक बार डेप्थ लगाते वक्त, एक बार वन में से सॉरी सेल करते वक्त। 2 बार डेट का याद रखना, एक बार डेप्थ लगाते वक्त, एक बार कितने महीने हो गए? 6 5 9 महीने। ये जुलाई है, 7वां महीना लेंगे नहीं लेंगे? फर्स्ट 7 8 9 10 11 12 1 2 3 9 महीने। तो पूरे साल की डेप्थ कितनी है? पूरे साल की डेप्थ कितनी है? 1,000। तो 9 महीने की कितनी होगी? कितना आ रहा है? 250 इंटू 3 750। ये कितनी होगी? 2,000 का 3/4 1500। नहीं, हाँ 1500 हो जाएगा। चेक कर लो, मेरा रफली किया है। 3/4 करना है ना, 4 से डिवाइड करूंगा तो 500 आएगा। हाँ 1500। समझ आया? गार्गी समझ आ रहा है? अब ये हमने एक मशीनरी मान के चलना ही नहीं, अलग अलग मशीन है हमारे लिए। समझ गए हो? अब सेकेंड वाले की डेप्थ कितनी लगाऊंगा? 2,000 है। 2,000 कितने से करूंगा? 2,000 3/12। भाई ये डेट देख, 31 मार्च। इसकी डेट क्या है? डेट बाय डेट। जो बच्चा डेट बाय डेट की आदत नहीं डाला, होमवर्क करके नहीं आया, इसका मतलब पता लग गया। देखिए जब होमवर्क करेंगे हमें डेट देखनी आदत, अगर हमें डेट नहीं देगी, हमारा ये अमाउंट क्या लिखूंगा? 2,000 लिख दूंगा, 1,000 लिख दूंगा, क्वेश्चन वही खत्म हो, गलत हो गया। डेट की आदत उसको पड़ेगी जो होमवर्क करके आ रहा है कि डेट बाय डेट ये हो गया, और डेट बाय डेट इसकी डेट क्या है? 31 मार्च। इसकी डेट क्या है? कितने महीने का फर्क है? 3 महीने का फर्क। कितना आ रहा है? 500 ही आ रहा है। हाँ 1/4 हो गया। कितना हो गया? 2,2750 हो गया। आउटर कॉलम में लाइन डालनी पड़ेगी। 2750 डेप आ गया। सेम डेट पे क्या करोगे भाई? मेरे को बैलेंस सीडी बताओगे और चुपचाप से यहां क्या डेट आएगी? 1421 2 क्या आएगा? मेरे को 1/3 की, 2/3 की और मशीनरी 2 का अलग अलग बैलेंस बताओ, और यहां का बैलेंस बताओ। देखते सही करते हो गलत करते हो। तुम क्या पढ़ रहे हो? वर्क एनर्जी कौन सा देखना है? एनर्जी न्यूमेरिकल अपने आप करने हैं, वीडियो नहीं देखनी, अपने आप करने हैं। एनसीईआरटी वाले कर पहले। अभी तो पेपर दे रहा है NO3 वैलेंसी, बताऊंगा नहीं मैं। भाई कितना टाइम चाहिए? मतलब मैं बोलूंगा नहीं, टेस्ट नहीं दोगे तुम? शीट क्यों दूंगा मैं? बताओ जी कितना आया? नाम लिखो, टाइम लिखो 8:15 और +2 लिख दो। तुम्हारे पिछले टेस्ट सारे कंप्लीट है, बस +2 लिख दो। मनन उससे, अरे स्वैप कर उससे। गुरशान तुम इधर आ जाओ, तुम ही रह। ये ले भाई, पहले नाम, टाइम और +2 को सर्कल करना है। नो भाई, नो भाई, कोई चक्कर नहीं है। पिछला टेस्ट कंप्लीट करो। ये आपको रियलाइज भी तो होगा कि हमने टेस्ट टाइम पे देने हैं, इसका मतलब। क्वेश्चन नंबर दे दिया है। कर दिया तुम टेस्ट में, वो ठीक है। इसका ना मेरा आंसर आ रहा है 2 टाइम्स।
और पीछे दिया हुआ हाफ, मुझे पता नहीं है। रेजिस्टेंस वो हाफ कर दिया नहीं, है। मेरा हाफ आ रहा है, पीछे होता है। हाफ ही तो आएगा है ना, पीछे टूटा ही नहीं है क्योंकि ये कोई गंदा सा ऑर्डर आ रहा है। तो ये क्यों है ये? वो भी लगा दो तब भी क्या है, तब टूटा ही नहीं आएगा। हाफ है। तो ये तो है ना, किसी न्यूमेरिकल में भी अरे वो उन्होंने पावर से किया है ना, छोड़ ना उसको। हमारा आइस करंट टू आर इंटू टी है, हमने बुक में लिखा है कि एच डायरेक्शन टू आर, तो अगर आर हाफ हुआ तो भी हाफ होगा, सिंपल सी बात। क्या बुक, मेरे पास कौन सी बुक होगी? लो कितना आया बताओ जल्दी, ये वाला बताओ। 9250 आ रहा हूँ 500 है, 18,500 इसमें से ये माइनस करना है, 18,000 टोटल कितना आ रहा है? इस साल खत्म कब होगा ये वाला साल? 31 मार्च 2022। उससे पहले कोई और काम हो रहा है? नहीं क्या हो रहा है? मशीन दूसरी करते कितने की? क्या लिखूं? टू बैंक में। चलो यहाँ पे क्या आएगा अब? फिर से 1/3 की अलग, 2/3 की अलग, सेकंड की अलग, थर्ड की। आपने जब मशीनरी अलग कर ली, आपका डाउट क्या रह गया फिर? जो होमवर्क करके सेम टू सेम वही काम हो गया। पूरी लगेगी ना, अब बताओ, वो तो आप बताओगे। पूरी लगेगी पूरी पूरी कितनी? 1000, 2000, डेट बाय डेट देखो। 2000 इसकी अभी रहती है। थर्ड की डेट देखो ना, यहाँ की डेट ये रही, यहाँ की डेट ये रही, बाकी की डेट ये, इन तीनों की डेट पूरे साल की है कि नहीं? इसकी डेट कितने महीने की है? 6 महीने की। 1 अक्टूबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मार्च। अबे 10,000 नहीं, 1,500 रुपए भाई। ये 6 महीने होते हैं, आधा साल कर दिया करो। ऐसा क्या है जो मम्मी को मेरे को फोन करना पड़ गया तो फोन उठा नहीं रही होगी? स्विच ऑफ क्यों है तेरा? अभी तो ऐप चेक कर रही थी। कितना हो गया? 2 2 4 5 5500। कोई डाउट? यहाँ तो कोई सही है गलत है? सर मेरा तो जो 14 से लेके 110 तक की है ना। बेटा भाई, डेप खरीदने के बाद से लगाएगा, ऐसे ऐसे देखते हैं तो ये तो पूरे साल हो गया। अब थर्ड मशीनरी यहाँ है कि यहाँ है? तो यहाँ से यहाँ तक दिखेगा, यहाँ तक दिखेगा। ये इसका क्या मतलब है? 10वें महीने में खरीदी और डेप कब लगा रहा है, तो कितने महीने का फर्क हुआ? इसको क्यों देख रहा है? यहां तक कोई डाउट? मेरे को सारी बुक वैल्यूज बताओ। ये क्लोज रहेगा यहाँ पे, ये क्लोज रहेगा यहाँ पे। बैलेंस सीडी बताओ। और 1 अप्रैल 2022 को मेरे को बैलेंस बीडी करके सारी बुक वैल्यू 1/3 की अलग, 2/3 की अलग, सेकंड की अलग और थर्ड की अलग बताओ। जल्दी 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 जल्दी, बहुत जल्दी। मेरा डाउट, तू डरती भी है कभी? What is the cause of resistance offered by a conductor? तो इसके तो बुक में मैंने आपको मार्क कराया कि रेजिस्टेंस के बहुत सारे कॉजेज होते हैं, फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? करंट लिखा है। आपका मेन रीजन ये है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से करंट आता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट करंट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिटार्ड हो रहे हैं, रोके जा रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, हर्डल्स आ रहे हैं, क्योंकि वो एक प्योर मेटल नहीं है, इट इज एन अलॉय रेजिस्टर, वो रोकेगा। तुमसे पहले तो मैं ही निकाल लूंगा यार। A2 16,500
16,500 के बाद 19,500 में से 200 गया, 17,500 और 10,000 में से 500 के 9,500। टोटल करो भाई साहब। ये कैसे निकालते हैं? 1 में से 1, 2 में से 2, 3 में से 3 माइनस करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ डेट्स। इसका डेट से कोई पंगा नहीं है। CD 51750 51 ठीक है जी, यहां तक हो गया। जल्दी करो, ऊपर का मिटा रहा हूं मैं। ट्वेंटी टू बैलेंस BD 1/3 है 8250, 2/3 है बेटा। इसमें एक 0 एक नंबर गलत हुआ ना, आगे का सारा क्वेश्चन खराब हो जाता है। चलो अब बताओ हो क्या रहा है क्वेश्चन में, बोलो। कुछ गलत आया मेरा आंसर? हाँ, क्वेश्चन कह रहा है अब 31 मार्च 2023 तू भाई न्यूमेरिकल करने क्या करी जा रहा है? आपने बोला एनर्जी करनी है, मैंने न्यूमेरिकल बोला है। मैंने कहा एनसीईआरटी निकाल। एनसीईआरटी क्यों निकाली तूने? मेरे कहने पे निकाली ना। न्यूमेरिकल कराने हैं, न्यूमेरिकल कराने हैं। चल किसका पेपर है? तू रिलैक्स माइंड से दे भाई। एनर्जी वेले करने का मन है? चल ठीक है कर ले। खाली वो कर फिर काइनेटिक एनर्जी। हाँ है, अभी तो अकाउंट्स भी खत्म नहीं हुई, अभी तो एक और कराऊंगा। ये क्या बात है, बीच में क्यों जाना है? तबीयत ठीक नहीं। अच्छा अब बताओ ये साल कब खत्म होना है? बैठा हुआ आराम से। बुक से क्या यहाँ बुक का काम है क्या? सब कुछ तो बोर्ड पे ये क्यों लिखा था? बुक की जरूरत है? मेरे पास कौन सी बुक है वे? ये साल कब खत्म होगा? बुक से देख के बताएगा ये बात। 31 मार्च भाई स्टैचू बन के बैठेगा ना, काम नहीं चलेगा। 31 मार्च 2000। उससे पहले अंगद कोई काम हो रहा है? हो रहा है ना उससे पहले? ये रहा, हो तो रहा है ना उससे पहले। तो यहाँ पे डेट क्या लगेगी? पहले वाले की 31 मार्च। 31 मार्च बाद में आएगी। अब हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे। बुक वैल्यू कितनी है? कौन सी मशीनरी बेच रहे? 1/3 वाली। मतलब ये मशीनरी की जो बच्चा ये नहीं बनाएगा ना, आलस करेगा, उसको ये वैल्यू पता होगी। वो पता क्या करेगा, या स्कूल की मैम भी कई बार नहीं कराती, वो पता क्या करेगा, यहाँ तक आएगा ये वैल्यू आ रखी होगी। ये सब तो होगा ही नहीं। अब जाओ स्टार्टिंग से रफ में, ये माइनस ये डेप लगाओ, फिर डेप लगाओ, होगी गलती। क्योंकि कभी डेप पूरी लगनी, कभी 9 मंथ्स की, कभी 3rd मंथ्स की, सब गलत हो जाएगा। इसलिए हमने एक फॉर्मेट बनाया है। हम हर साल जान के 1-1 मिनट का हम फालतू करते हैं, हमें एंड में कोई दिक्कत नहीं। रेडी पड़ा माल हमारा, हमारी डेप्थ तैयार पड़ी है, ये फ्लो चार्ट के अंदर हमारा ये पड़ा, सब रेडी पड़ा है। हमको कोई वर्किंग नोट एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है। हमारी सामग्री हम साथ साथ लेके चल रहे थे। जब हम माउंट क्लाइंबिंग करते हैं तो साथ साथ कील ठोकते हैं कि पहले ऊपर जाके नीचे के ठोकेंगे, सारे गिर जाएंगे ना फिर तो साथ साथ अपना काम लेके चलो, कभी दिक्कत नहीं आएगी। चलो जी, हाँ जी, नोट्स ये आज ही पढ़ाया मैंने, कल से मैथ्स पढ़नी है, इसमें से निकाल ले। न्यूमेरिकल्स मत करियो। ये अब बताओ जी, बुक वैल्यू कितनी लिखूंगा? वेरी गुड, अमन आ गया तेरे को। अब माइनस क्या करना है? डेप। डेप बताएगा मेरे को मनप्रीत, और कोई नहीं। या आरजा, 2 बच्चे सो रहे हैं क्लास में, मनप्रीत और आरजा। मनन को समझ ही कुछ नहीं आ रहा क्या हो रहा है यहाँ पे। मनन चैप्टर का नाम है डेप्रिसिएशन। अच्छा चलो, किसको पता डेप कितने लगाएंगे? कौन बताएगा? 0। क्योंकि एक दिन है, उसी दिन पे है। ये डेट क्या है? इसकी डेट है ना ये। मैं ये सुनो, मशीनरी बेचने के लिए मैंने 31 मार्च चेक किया। मैंने 31 मार्च देखा कि सेल की डेट लिखी,
पहले मैंने ये लिखा कि पहले डेट लिखी, क्योंकि मेरे को आदत पड़ी हुई है, क्योंकि मैं आदत डाली अपने आप को कि पहले मैं क्या लिखता हूँ, डेट, फिर मैं क्या लिखता हूँ। तो ये पूरे फॉर्मूले का डेट क्या है ये, तो यहाँ डेप लगाने से पहले क्या चेक करते हैं, यहाँ से यहाँ की डेट, ये डेट सेम नहीं आ गई। तो अगर आपने अपने आप को आदत डालनी है तो जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसी आदत डालो, आपका कभी गलत नहीं आएगा, एक वर्ड गलत नहीं होगा आपका। मेरे हाथ सेट हो रखेंगे, मैं पहले डेट ही लिखूंगा, फिर मैं मन में करता हूँ ऐसे 31 मार्च से पहले काम हो रहा है, ये हो रहा है, मतलब ये सेल है। सेल तो यही होती है कि यहाँ होती है, सेल तो यही होती है ना। चुपचाप से मैं डेट डाल के छोड़ देता हूँ, ताकि जब मैं डेप लगाऊं, डेप लगाने के लिए क्या देखनी पड़ती है, डेट से डेट, तो मेरी डेट से डेट क्या आ गई, सेम, 0। समझ आया? 0 लिखेंगे ही नहीं, ये यहाँ पे आएगा ही नहीं। समझ आया अर्जा? तो डेट डाल के छोड़ दो, आपका खुद हाथ सेट होगा कि डेप तो यार आएगी नहीं। अब आंसर कितना आया, अब ये आ गया, माइनस क्या करेंगे, ये सेलिंग प्राइस है कि प्रॉफिट लॉस है, चेक कर लो भाई लैंग्वेज, कि सेल एट अ प्रॉफिट, या तो नहीं लिया, सोल्ड फॉर 3000, तो सेल प्राइस आ गया, ये ब्रैकेट में आएगा, प्लस आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, तो ये क्या है, लॉस। ये उठ के जाएगा, ये उठ के जाएगा, ये जाएगा ही नहीं। बाय डेप नहीं जाएगा इस बार, बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में एस लगा देना। सेल कितने की बिक गई, बाय, भाई ये लॉस है, एल लिख देना। ओ ठीक है जी। देखो आपको ना एक क्रॉस चेक करना है, कभी यहाँ पे ट्रिपलेट आते हैं या डुबलेट आएंगे, ट्रिपलेट है उसका टोटल कर लो, डबलेट उसका टोटल कर लो, जो भी है कितना है टोटल, हमेशा सेम आना चाहिए ट्रिप, क्योंकि मशीनरी पूरी बिक रही है, ये पूरी बिक गई तो ये पूरी खत्म होनी चाहिए 0/0। इस 8250 में से इसको माइनस करो, क्या है, 0 तो आएगा आंसर, मतलब मशीनरी बिक गई। समझ गए हो? अब इसका और क्या काम हो रहा है, 23 आएगा, क्या लिखेंगे भाई, अब डेप किस किस में लगेगा, एक 2/3 बची हुई है, एक सेकंड बची हुई है, एक थर्ड बची हुई है। डेट बाय डेट चेक कर लो, पूरे पूरे साल की लगनी है, डेट बाय डेट, तो 2/3 की पूरे साल की डेप है 2000। हमने पहले ही यहाँ पे रखा है, हमें एंड में दिक्कत नहीं आएगी 2/3 है कि क्या 1/3 है, हमने सब कुछ पहले ही करके रखा है। सबसे इजीएस्ट मेथड है ये, इसकी 1000 नहीं 2000, आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा, बस खत्म क्वेश्चन, बिक गई मशीनरी। आउटर कॉलम में कुछ लिखना है, यहाँ पे बीडी लिखोगे, जो सीडी आएगा वही क्या बनेगा, अब 1/3 खत्म हो जाएगा, 2/3 सेकंड और थर्ड। बात पकड़ में आई? नोट करो और क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी। क्वेश्चन 12 करेंगे अभी के अभी, 1 मिनट रुको।